सील चैम्बर के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका कि सील चैम्बर में अक्सर हमको शिकायत आती है और यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया अभी। तो ये हमारा सील चैम्बर है जो कि इसमें मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये 3 पाइप हैं। कंडेंसर का साइजिंग आपने इसको नाप लेना है। 1.8 के ऊपर 17-18 फीट पाइप होता है। 1.4 अगर लेगे तो 35 फीट पाइप होता है तकरीबन। अगर 1.12 का लोगे तो तकरीबन 10 फीट पाइप होता है। तो आप कंडेंसर जितना यहाँ पर साइज़ आप नापेंगे, यहाँ से ये वाला और फिर ये कॉर्नर, क्योंकि बाकी तो सब खाली है, तो उतने ही साइज़ के हिसाब से आपने ये बॉडी कंडेंसर इसका परचेज़ करना है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको चला के। बेटा तार लगाओ उसका फ्रिज का। अब ये बॉडी कंडेंसर देखें, अब हमारे पास 2 चीज़ हो गई। एक तो ये वाला आ गया मामला, यहाँ से हमने इसका ड्रायर निकाला और यहाँ से प्रेशर आएगा। एक तो ये आ गया। लाइट खोल, लाइट और जलेगी देख। हाँ, अब देखें ये मैंने इस पर यहाँ पर प्रेशर लगाया था अभी, ठीक है। तो ये यहाँ से चेक हो रहा है। पहले कंप्रेसर का पंप चेक करो आप ज़रा, लगाओ चार्जिंग लाइन लगाओ, पहले इसको निकालो। कंप्रेसर का पंप चेक करने के लिए देखो क्या करना है, ये नीचे वाली लाइन को लगाना है इधर, सही है। इसको बंद करो। मुझे तो कंप्रेसर के पंप पे डाउट अब नहीं हो रहा, क्योंकि सारा मसला हम देख चुके हैं कि उसमें गैस ही नहीं थी। लेकिन फिर भी एहतियातन व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि कंप्रेसर का पंप कैसे चेक करते हैं। तो गेज के नीचे लाइन लगानी है नीचे, और गेज को आपने करना है बंद। अब देखें इसका कांटा कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, आपने ये नोट करना है। ये देखें कितनी तेज़ी से जा रहा है। ये 200 पे चला गया, ये 300 पे चला गया। यहाँ से इसको गेज को खोल देना वापस, ठीक है। दिखाओ कितने पे चला गया। 300, 400 चला गया। ये 500 पे हेड कर गया, देखें। निकालो, बंद करो, इसको खोलो, इसको खोलो। तो ये आपने देखा कि कंप्रेसर का पंप बिल्कुल हिट भी कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें पंप का इशू नहीं है, गैस का इशू है। अब इसका चैम्बर चेक करते हैं हम। अब यही प्रेशर आपने चैम्बर में ट्रांसफ़र करना है। अब इसकी लीड को घुमा दो। अब ये नीचे वाली जो लाइन थी वो लगाओगे आप चैम्बर पर, और साइड वाली लाइन लगाओगे इस पर। अब हम इसका चैम्बर चेक करेंगे, आया चैम्बर में आया तो ख़राबी नहीं है। क्योंकि मुझे डाउट 100% चैम्बर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि इसका सील्ड चैम्बर है। तो सील्ड चैम्बर में हमने बहुत सी शिकायतें देखी हैं। चलें इसमें देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। लगा दो। गड़बड़ हो गया। हाँ बस लगाओ लगाओ। अब इसका चैम्बर चेक करेंगे, और चैम्बर में 100 से ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं डालना। 100 का चैम्बर, 100 से ज़्यादा प्रेशर यहाँ बंद हो, इसको रोक दो, सही है। मैं फ्रिज का तार निकाल दूँगा, फ्रिज का तार निकाल देना जब बोलूँ तब। 100 का प्रेशर बनाओ, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो बहुत है, ठीक है। अब ये लगाओ साइड पर। अब देखिए ये 100 का प्रेशर जाएगा। सही है, निकाल दो, ये बंद करो। अब प्रेशर जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये एवोपरेटर में डाल दिया हमने, सिर्फ एवोपरेटर में। और कैपलरी इसका दूसरा सिरा है, तो कैपलरी वाली जगह जो है हमने ऑलरेडी बंद करके रखी है। अब हम देखते हैं कि हमारे चैम्बर से ये कांटा जो है, ये कांटा अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में अगर ये नीचे आ जाता है तो इसका मतलब हमारा चैम्बर लीक है, और फिर हम इसमें गैस नहीं डाल सकेंगे, जाली का काम नहीं होगा, तो फिर पता चल जाएगा कि आया इसका चैम्बर ही लीक है। तो रेफ्रिजरेटर चेक करने की कंप्लीट गाइडलाइन मैंने आपको दे दी कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर अपना चेक करना है, किस तरह चेक करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कंप्रेसर का पंप कैसे चेक करना होता है, चैम्बर कैसे चेक होगा, इसका बॉडी कंडेंसर कैसे चेक होगा। इवन मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि कंडेंसर का जो साइज़ होता है वो किस तरीके से आपने मैनेज करना होता है। आपने फिट में, ये बॉडी फिट में नाप लेनी है। यहाँ पर और यहाँ नीचे 3 जगहों पे इसके पाइप हैं। तीनों जगहों पे आपने गैप ले लेना है। रिंग होता है, डबल रिंग होता है, तो आप डबल डबल ले लें नंबर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक डबल पाइप, एक यहाँ पर ऐसे राउंड हुआ है,
एक राउंड ऐसे हुआ हुआ है और एक राउंड नीचे हुआ हुआ है, तो गोलाई में राउंड होके यहाँ पर आया हुआ है पाइप। तो अगर राउंड भी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आप साइज़ ले लें कितने फिट है, तो उसको 2 में काउंट करें, फिर यहाँ से यहाँ तक साइज़ लें, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से नीचे तक, यानी टॉप टू बॉटम भी आपने मैनेज करना है, और ये इसका टोटल साइज़ जो भी बनेगा उसी हिसाब से आपने जाली लगा देनी है, ठीक है। तो ये था कंडेंसर लगाने का तरीका, जो हमारे व्यूवर्स चाह रहे थे कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने वीडियो बना दी कि कभी भी किसी भी आप रेफ्रिजरेटर में काम करने वाले होंगे डायरेक्ट कूल में, तो ये साइज़ का तरीका है। अच्छा, अगर आपका 9 फ्रोस्ट फ्रिज होगा तो 9 फ्रोस्ट का टोटल कंडेंसर जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और बॉडी के अंदर ये सारा का सारा पाइप जो होता है बॉडी के अंदर होने की वजह से आपने पूरा मेजर करना होता है। उस पर भी इंशाल्लाह अगर कोई काम मेरे पास आता है कस्टमर का, तो उसका मेजर करने का तरीका भी मैं जल्द आप लोगों के लिए वीडियो में बना दूंगा। पड़ा हुआ है होल्ड? जी सर। हाँ, रहने दो इसको होल्ड। अभी प्रेशर हमने दे के रखा हुआ है, जैसे जैसे प्रेशर इसके अंदर रहेगा, जितनी देर रहेगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे बनाना है।